हेलो। और आप सब लोग कैसे हो भाई? आज हम एक वीडियो में देखने वाले हैं लेखों के प्रकार। इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कुछ हमारे लेखाकर्म और पुस्तपालन के महत्वपूर्ण शब्दों का अर्थ, कुछ वर्ड्स के मीनिंग देखे थे। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं लेखों के प्रकार। देखिए, लेखाकर्म और पुस्तपालन में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको लेखों के प्रकार पता होना चाहिए और उसके क्या नियम हैं, किस तरीके से उन नियम को अप्लाई किया जाता है, उपयोग में लाया जाता है। क्योंकि अगर से आपको हिसाब किताब करना है, मतलब आपको अकाउंटिंग करनी है, आपको पंजी प्रविष्टि करनी है, जिसको हम कहते हैं जर्नल एंट्रीज, तो उन सब के लिए पहले आपको लेखों के प्रकार की जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम शुरू करते हैं लेखों के प्रकार। कितने प्रकार के लेखे होते हैं? तो वैसे 3 प्रकार के लेखे होते हैं, याद रखिएगा। सबसे पहला जो होता है वास्तविक लेखा, एक होता है वास्तविक लेखा। इसको इंग्लिश में कहते हैं टाइप्स ऑफ अकाउंट। लेखों के प्रकार इंग्लिश में क्या कहा जाता है? टाइप्स ऑफ अकाउंट। सबसे पहला है वास्तविक लेखा, इसको इंग्लिश में कहा जाता है रियल अकाउंट। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? रियल अकाउंट। दूसरा जो होता है वो होता है व्यक्तिगत लेखा। व्यक्तिगत लेखा, व्यक्तिगत लेखा इसको कहा जाता है पर्सनल अकाउंट। इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? पर्सनल अकाउंट। तो पंजी प्रविष्टि, जर्नल एंट्री, अकाउंटिंग करने के लिए आपको लेखों के जो प्रकार है उसकी जानकारी होना ज़रूरी है, उसके नियम की, कि वो उपयोग में कैसे लाए जाते हैं। तो पहला क्या कहा मैंने? वास्तविक लेखा। दूसरा व्यक्तिगत लेखा। तीसरा अवास्तविक लेखा। अवास्तविक लेखा, इसको इंग्लिश में कहते हैं नॉमिनल अकाउंट। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? नॉमिनल अकाउंट। पहले मैं इन सभी का अर्थ आपको समझाता हूं, फिर इसके नियम पे आएंगे। पहला क्या कहा मैंने? वास्तविक लेखा। इंग्लिश में क्या कहते हैं? रियल अकाउंट। अब वास्तविक लेखा क्या होता है? तो वास्तविक लेखा यानी वो लेखा जो हमारे संपत्तियों से संबंधित होता है, जो हमारी एसेट से रिलेटेड है, उसे कहा जाता है वास्तविक लेखा या फिर रियल अकाउंट। वास्तविक लेखा कौन सा होगा? जो हमारी संपत्तियों से संबंधित है। जैसे मैंने उदाहरण मानिए कि हमने फर्नीचर खरीदा, हमने बिल्डिंग खरीदा, हमने इमारत खरीदी, हमने कंप्यूटर या फिर मशीनें यानी यंत्र वगैरह खरीदा, तो ये सब हमारे व्यवसाय के लिए क्या है? संपत्ति। तो ये सभी जो है वो किसके उदाहरण माने जाएंगे? वास्तविक लेखे के। तो वास्तविक लेखा यानी कौन सा लेखा होता है? जो हमारी संपत्तियों से संबंधित होता है, उस लेखक को हम कहते हैं वास्तविक लेखा। इसका जो नियम है, इसका जो रूल है, वो क्या कहता है कि कोई भी वस्तु व रोक, कोई भी वस्तु व रोक अगर से व्यवसाय में आती है, व्यवसाय में आती है, तो विकलन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? विकलन। जैसे हमने व्यवसाय के उपयोग के लिए एक फर्नीचर खरीदा, उपस्कर हमने क्रय किया। अब मुझे बताइए, फर्नीचर हमने क्रय किया मतलब परचेज किया, तो फर्नीचर व्यवसाय में आ रहा है या फिर व्यवसाय से जा रहा है? तो व्यवसाय में आ रहा है। तो व्यवसाय में आ रहा है तो फर्नीचर जो लेखा है, उपस्कर जो लेखा है, वो क्या होना चाहिए? विकलन। तो वास्तविक लेखे का हम नियम देख रहे हैं। वास्तविक लेखे का नियम क्या कहता है? कोई भी वस्तु व रोक व्यवसाय में अगर से आती है तो कौन से बाजू लिखना पड़ेगा? विकलन। कौन से साइड लिखना पड़ेगा? डेबिट साइड। और कोई भी वस्तु या रोक व्यवसाय से जाती है, व्यवसाय से जाती है, तो उसे क्या करोगे आप? समाकलन। इसे डेबिट कहेंगे। नेक्स्ट वन इज क्रेडिट।
तो पहला कौन सा लेखा है? वास्तविक लेखा। वास्तविक लेखे का नियम क्या कहता है कि कोई भी वस्तु या रोक व्यवसाय में अगर से आती है तो विकलन करिएगा, और व्यवसाय से जाती है तो समाकलन करिएगा। ये किसका नियम है? वास्तविक लेखे का। अब दूसरे पे आते हैं। दूसरा कौन सा है? मैंने कहा व्यक्तिगत लेखा, यानी पर्सनल अकाउंट। अब इसमें ध्यान से सुनिएगा, दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं, टू टाइप्स ऑफ पर्सन। एक होता है प्राकृतिक, वह दूसरा होता है कृत्रिम। इसको इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। प्राकृतिक व्यक्ति मतलब हम सब, जो मनुष्य है वो सब क्या है? प्राकृतिक व्यक्ति। और कृत्रिम मतलब जो कंपनी होती है, जो बैंक होते हैं, स्कूल कॉलेजेस होते हैं, ये सब किसी भी प्रकार की संगठन या संस्था, किसी भी टाइप की ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी, वो क्या कहलाती है? कृत्रिम। मतलब दैट इज आर्टिफिशियल। तो दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं, प्राकृतिक और कृत्रिम। प्राकृतिक में क्या आएगा? मैंने कहा मानव, मतलब हम सब जो है, मिस अजय, विजय, संजय, ये सब क्या है? प्राकृतिक व्यक्ति है। और कृत्रिम मैंने कहा किसी भी प्रकार की संस्था, किसी भी एनी काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी, रिलायंस कंपनी, आपका स्कूल कॉलेज, ठीक है, बैंक, ये सब क्या है? कृत्रिम व्यक्ति में आते हैं। तो व्यक्तिगत लेखे का नियम क्या कहता है? व्यक्तिगत लेखे का नियम कहता है लाभ पाने वाले का लेखा क्या होना चाहिए? विकलन। लाभ पाने वाले का विकलन, इसे इंग्लिश में कहते हैं डेबिट द रिसीवर। अब जैसे आपको दिया हुआ है कि हमने अजय को भुगतान किया, हमने क्या किया? अजय को भुगतान किया। तो अजय व्यक्तिगत लेखा है। अजय को भुगतान किया मतलब अजय कौन है? लाभ पाने वाला। अजय कौन है? लाभ पाने वाला। तो उसका लेखा क्या होना चाहिए? विकलन। तो लाभ पाने वाले का लेखा विकलन, और लाभ देने वाले का लेखा क्या होना चाहिए? समाकलन। इसको इंग्लिश में कहते हैं डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। मैंने क्या उदाहरण दिया कि हमने अजय को भुगतान दिया, हमने अजय को कुछ पैसे दिए, हमने अजय को पैसे दिए, मतलब अजय कौन है? लाभ पाने वाला। तो उसका लेखा विकलन होना चाहिए। मान के चलिए कि ऐसा आपको दिया हुआ है, संजय से रोक प्राप्त हुई, मतलब संजय से कैश रिसीव हुआ, संजय से रोक प्राप्त हुई। मुझे बताइए संजय से रोक प्राप्त हुई है, तो संजय कौन है? लाभ पाने वाला या लाभ देने वाला? तो लाभ देने वाला। तो लाभ देने वाले का लेखा क्या होना चाहिए? समाकलन। ये है व्यक्तिगत लेखे का नियम कि लाभ पाने वाले का लेखा विकलन और लाभ देने वाले का लेखा समाकलन। अब तीसरा और आखिरी, अवास्तविक। अवास्तविक लेखा, इसको हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? नॉमिनल अकाउंट। इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? नॉमिनल अकाउंट। अब अवास्तविक लेखा क्या? पहले मैंने बताया वास्तविक लेखा मतलब हमारी संपत्तियों से संबंधित जो लेखा है वो वास्तविक लेखा है। व्यक्तिगत लेखा मतलब जो किसी भी व्यक्ति से संबंधित हो, वो फिर प्राकृतिक भी हो सकता है, नेचुरल हो सकता है, या फिर कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल हो सकता है। तीसरा हम देख रहे हैं अवास्तविक, नॉमिनल अकाउंट। अवास्तविक लेखे का नियम कहता है कि व्यवसाय में कोई भी व्यय व हानि, व्यवसाय में किसी भी प्रकार का व्यय या हानि होती है तो वो लेखा क्या होना चाहिए? विकलन होना चाहिए। वो लेखा क्या होना चाहिए? विकलन होना चाहिए। और व्यवसाय में किसी भी प्रकार की आय, वो लाभ होता है, वो लाभ होता है, तो फिर लेखा क्या होना चाहिए? समाकलन। क्या होना चाहिए? समाकलन होना चाहिए। तो वास्तविक लेखे का नियम है कोई भी वस्तु या रोक व्यवसाय में आती है तो विकलन, और कोई भी वस्तु या रोक व्यवसाय से जाती है तो समाकलन। दूसरा हमने देखा व्यक्तिगत लेखा, दो प्रकार के व्यक्ति हैं। व्यक्तिगत लेखे का नियम क्या कहता है? लाभ पाने वाले का लेखा विकलन, लाभ देने वाले का लेखा समाकलन। और तीसरा अवास्तविक, नॉमिनल अकाउंट, जो सिर्फ नाम के लिए, नाम मात्र लेखा भी कहते हैं इसे नाम मात्र लेखा भी कहा जाता है, याद रखिएगा।
और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अवास्तविक लेखे का नियम क्या कहता है कि व्यवसाय में किसी भी प्रकार का व्यय या हानि होती है तो विकलन करिएगा, और व्यवसाय में किसी भी प्रकार की आय व लाभ होता है तो समाकलन। इसका एक उदाहरण देखते हैं। हमने हमारे कर्मचारी को वेतन का भुगतान किया। हमने क्या किया? हमारे कर्मचारी को वेतन का भुगतान किया। अब हमने भुगतान किया तो हमारे लिए यानी व्यवसाय के लिए क्या है? व्यय है। तो व्यवसाय के लिए व्यय है तो भुगतान लेखा मतलब वेतन लेखा जो है, सैलरी अकाउंट, वेतन लेखा क्या होना चाहिए? विकलन होना चाहिए। हमने किराया दिया। हमने क्या किया? किराया दिया। किराया हमारे व्यवसाय के लिए क्या है? व्यय है, मतलब किराया जो लेखा है वो क्या होना चाहिए? विकलन होना चाहिए। तो व्यवसाय में किसी भी प्रकार की व्यय या हानि होती है तो विकलन, और किसी भी प्रकार का आय व लाभ होता है तो समाकलन। जैसे वहां पे दिया है ब्याज प्राप्त हुआ, ब्याज प्राप्त हुआ, इंटरेस्ट रिसीव हुआ। ब्याज हमारे लिए क्या है? आय मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि ब्याज प्राप्त हुआ। आय है तो फिर क्या होना चाहिए? समाकलन। तो ब्याज लेखा क्या कर दोगे आप? समाकलन। या फिर डिस्काउंट, जिसको हम कहते हैं अपहार, डिस्काउंट। अपहार प्राप्त हुआ, डिस्काउंट रिसीव हुआ। अपहार हमें प्राप्त हुआ, हमारे लिए क्या है? आय है, मतलब अपहार लेखा क्या होना चाहिए? समाकलन। तो इस प्रकार के इतने प्रकार के लेखे, कितने प्रकार के लेखे होते हैं? 3। वास्तविक लेखा, व्यक्तिगत लेखा और अवास्तविक लेखा। उम्मीद करता हूँ आप सबको यह समझा होगा। मेरे अगले वीडियो का वेट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय।